तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें सर्वप्रथम क्वेश्चन क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अच्छा देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है इसके काल को लेकर विभिन्न विद्वानों में क्या मतभेद है, ठीक। जितने जैसे कि अलग अलग विद्वान हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग काल बताते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सर जॉन मार्शल, ठीक। सर जॉन मार्शल। अच्छा, सर जॉन मार्शल कौन थे? देखिए, सर जॉन मार्शल जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे, और ये खोजकर्ता किसके साथ किए थे? दयाराम साहनी के साथ, दयाराम साहनी के साथ, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज ये किए थे 1921 में। देखिए, सन जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के जो काल है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट आता है कार्बन 14, ठीक। जैसे कि आप लोगों को पता होता है, जो कार्बन 14 होता है वो पुराने अवशेषों का आयु पता लगाने के लिए उपयुक्त होता है। तो कार्बन 14 के अनुसार क्या है, 2350 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक, एनसीईआरटी के अनुसार। देखिए, जो एनसीईआरटी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता काल है वो कब से कब है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट आता है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ठीक। तो देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, ठीक। मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, ठीक। क्योंकि जो सिंधु घाटी का व्यापार था इन तीनों सभ्यता में उल्लेख मिलता है, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रीक की सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन नहीं था, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट आता है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, ठीक। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिलते हैं दिल्ली में नहीं मिलते हैं, ठीक। पंजाब में मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, ठीक। दिल्ली में नहीं मिलते हैं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देखिए, बंगाल में नहीं मिलता है, उड़ीसा में नहीं मिलता है, ठीक, बिहार में भी नहीं मिलता है, तो इसका आंसर बी भी नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, सी में आते हैं, यहाँ पर भी बंगाल और उड़ीसा आ गए, यहाँ पर नहीं मिलते हैं। गुजरात में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, पंजाब में मिलता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। पंजाब में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, गुजरात में मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में मिलता है, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4th नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों का अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरकोटदा। और ये सुरकोटदा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, ठीक। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि आज़ादी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक अवशेष भारत के किस राज्य में खोजे गए? तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात होगा, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। अब देखिए, कालीबंगन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। कालीबंगन, ठीक, कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस नदी किनारे है? जो कालीबंगन है वो घाघर नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए, कालीबंगन से क्या क्या प्राप्त हुआ है? देखिए, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया, बंगन काली और मंगन का अर्थ होता है चूड़िया, ठीक। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? काली चूड़िया प्राप्त हुआ है, ठीक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, जूते हुए खेत का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक। और भी कोई चीज़ प्राप्त हुई, जैसे कि अग्नि हवन कुंड, ठीक, अग्नि हवन कुंड यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और एक ठो इम्पोर्टेंट यहाँ से अलंकृत ईंटें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ कालीबंगन से इतना चीज़ आपको याद रहना चाहिए। कालीबंगन से क्या क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगन सबसे पहले कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? काली चूड़िया प्राप्त हुए, जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और क्या प्राप्त हुआ है? अग्नि हवन कुंड प्राप्त हुआ है, और अलंकृत ईंटें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया जाता था, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा? सेल खड़ी, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं,
हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? कांस्य युग। अच्छा, कांस्य युग क्यों कहा जाता है? कि देखिए, जैसे हड़प्पा सभ्यता खोज हुआ था, वहाँ पे जितने भी औजार मिले थे या तो कांसा के मिले थे, ठीक, या तो तांबा के मिले थे, या टीना के मिले थे। इसका कभी भी आंसर लौह युग नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर लौह का कोई भी सामान नहीं मिला था, लोहा का कोई भी प्रयोग नहीं करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक। इसलिए कांसा का अधिक मात्रा में मिलने के कारण उस सभ्यता के लोग क्या हो गए? कांस्य युगीन हो गए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, ठीक। इसका आंसर भी सही होगा। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका सही आंसर होगा ईंट से बनाए जाते थे, ठीक। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, ठीक। देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कपास की खेती किस सभ्यता की देन है? कपास की खेती किस सभ्यता की देन है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक। अब देखिए, जैसे कि साइंस में क्वेश्चन पूछता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? काली मिट्टी। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर पर, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कब किए थे? 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में किए थे? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा? लोथल। कौन सा होगा? लोथल, ठीक। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये किस नदी किनारे पड़ता है? भोगवा नदी किनारे, ठीक है। किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? लोथल। देखिए, लोथल में क्या था? लोथल में बंदरगाह था। लोथल में क्या था? बंदरगाह था। और बंदरगाह पर क्या होता है? व्यापार होता है। इसलिए इससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर माप तौल की खोज कहाँ हुई थी? लोथल में हुई थी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका सही आंसर होगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक। अब देखिए, इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों उपयुक्त है? देखिए, जैसे भी कोई सभ्यता खोज होता है उसका नाम अधिकतर उस स्थान पर रखा जाता है जहाँ पर उसकी पहली स्थल की खोज हुई थी। अतः हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा जगह की खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अच्छा, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब शुरू इसकी खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता के, तो इसके अधिकतर जितने भी अवशेष मिले थे वो सिंधु नदी और सिंधु नदी के जितने भी सहायक नदी है उसके आसपास मिले थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ये सही होगा, ठीक। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? पहला ऑप्शन में उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ठीक। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, कहीं पर भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, ठीक। तो आंसर ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, हाँ, वो देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, ठीक। और अधिकतर किसका पूजा करते थे? देवियों का पूजा करते थे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आता है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने रथों का प्रयोग करते थे, ये भी नहीं करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा? 1921। और खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, ठीक। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? जी नहीं थी, ठीक। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं थे, ठीक। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ठीक। ऑप्शन सी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति
कैसी थी? उनकी सामाजिक पत्ति उचित समतावती थी, क्योंकि उस टाइम दास श्रमिक आधारित नहीं थी, जाति आधारित भी नहीं थी, वर्ण आधारित भी नहीं थी। ठीक, जो वर्ण आधारित, जाति आधारित और दास श्रमिक आधारित होता है, ये नेक्स्ट में आता है वैदिक सभ्यता में। ठीक, ये किसकी देन है? वैदिक सभ्यता की देन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस स्थल को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो। ठीक, और मोहनजोदाड़ो देखिए यहाँ पे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ पड़ता है? मोहनजोदाड़ो पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पड़ता है? सिंध में। पाकिस्तान में कहाँ पड़ता है? सिंध में। और किस नदी किनारे पड़ता है? सिंधु नदी के किनारे पर पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिभुजाकार था। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे है? हड़प्पा रावी नदी किनारे है, ए का पहला हो जाएगा। ठीक, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी किनारे है, बी का दूसरा हो जाएगा। लोथल किसके नदी किनारे है? सी का तीसरा हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सही आंसर होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कहाँ से मिलता है? इसका सही आंसर क्या होगा? कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ स्थित है? पहले हम बता चुके हैं। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। ठीक, राजस्थान में स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और देखिए कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक, काली चूड़ियाँ। ठीक, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? अलंकृत ईंट प्राप्त हुए थे। अलंकृत ईंट प्राप्त हुए थे यहाँ से। और क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ पर अग्नि हवन कुंड। ठीक, अग्नि हवन कुंड यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अग्नि हवन कुंड। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अब देखिए सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगन। यहाँ से अलंकृत ईंट कालीबंगन। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? पहले भी बता चुके हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंध में कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक, सिंध में कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है, और किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे पर। ठीक है।